Hello students, I am Gayatri from Concept Live. So today we are going to talk about thrust and pressure. So in the previous session हमने बात करी थी ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है. तो हमने इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस जो सेशंस है उनमें बात करी है. तो आज जो हम बात करेंगे वो है थ्रस्ट और प्रेशर. थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है. तो बेसिकली आपने अपने नाम तो पहले सुना होगा कि थ्रस्ट और प्रेशर. प्रेशर हम नॉर्मली अगर हम कोई काम करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम प्रेशर लगाते हैं, बट हमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है. ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज हम इस सेशन में थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बात करेंगे और थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है और प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स. सो हम स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर से. थ्रस्ट और प्रेशर को हम कैसे देखते हैं. सपोज ये हमारी पिक्चर है. इस पिक्चर में एक ऑब्जेक्ट के पास एक हैमर है, एक मैन के पास एक हैमर है और वो इस बॉक्स पे इस आयरन नेल को अंदर करने की ट्राई कर रहा है. तो इस केस में उसने इसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया, हम उस पर कब बोलेंगे कि इसने प्रेशर लगाया या फिर थ्रस्ट लगाया. और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू में फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई कैमल रन इन डेजर्ट. Why we use sharp edge when we cutting a tool or maybe chopping vegetables. Why we use sharp edges knife. So हम इन सब जो क्वेश्चंस है हमारे माइंड में उनको सॉल्व करने के लिए हम थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम शार्प एजेस ही क्यों यूज करते हैं. जो कैमल्स हैं वो डेजर्ट में कैसे इजीली रन कर पाते हैं. अगर हम वहीं पे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो जो डेजर्ट है, अगर हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हम जो वहाँ पे जो रेत है उस पर हम इजीली क्यों नहीं वॉक कर पाते हैं, बल्कि अगर हम बात करते हैं कैमल की तो वो बहुत इजीली वहाँ पे वॉक कर पाते हैं. तो इन सब का जो आंसर वो हमें थ्रस्ट और प्रेशर से हम समझ पाएंगे अच्छे से. सो व्हाट इज थ्रस्ट. Force acting on an object perpendicular to surface means वो फोर्स जो सरफेस के वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कैसे लगे, परपेंडिकुलर लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं. और जो थ्रस्ट होते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली. मींस इट इज नेट फोर्स एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. मींस तब हम थ्रस्ट की अगर बात करें तो थ्रस्ट हमेशा कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा उस सरफेस के. और जो ऐसा यूनिट होती है थ्रस्ट की वो क्या होती है, जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है, वही हमारी जो ऐसा यूनिट होती है किसकी होती है, थ्रस्ट की. मींस फोर्स की हमारी ऐसा यूनिट क्या थी, न्यूटन, और थ्रस्ट की हमारी ऐसा यूनिट क्या है, वो भी क्या होगी, न्यूटन होगी. अगर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, थ्रस्ट को समझने की कोशिश करते हैं. सपोज कोई भी मैन है और वो वॉक कर रहा है सरफेस पे. ठीक है, तो जो मैन है वो कैसे फोर्स लगा रहा है सरफेस पे, परपेंडिकुलर लगा रहा है. जब अगर हम सरफेस पे चल रहे हैं तो जो कांटेक्ट है मैन का और जो सरफेस का वो कैसे है, परपेंडिकुलर. तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे. मींस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस. मींस जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगे उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं. सपोज अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें बात करते हैं. सी यहाँ पे एक बोर्ड है. सपोज ये बोर्ड है और इस पे मैं कोई भी थंब पिन है उसको अंदर पुश करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो उस केस में जो मैं पुश कर रही हूँ बोर्ड के सरफेस पे, तो उस केस में जो फोर्स है वो कैसे लग रही है, जो थ्रस्ट है वो कैसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है. किसके, जो बोर्ड है, बोर्ड का जो सरफेस एरिया उस पे. तो उस केस में जो थंब पिन है वो कैसे जा रही है अंदर, उसके परपेंडिकुलर. मींस जो फोर्स लग रही है, जो थ्रस्ट लग रहा है वो कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है जो बोर्ड का सरफेस है उस पे.
तो उस केस में हम बोलेंगे कि हाँ थ्रस्ट जो है उस पर क्या है, परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है। तो ये हमारा था थ्रस्ट। अब बात करते हैं, थ्रस्ट तो हमने समझ लिया जो मतलब परपेंडिकुलर लगे किसी भी सरफेस पे। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी हमारी फोर्स थी उसका पर यूनिट एरिया पे क्या इफेक्ट है, तो उस केस में हम उसको प्रेशर बोलते हैं। सपोज सी जो प्रेशर है वो कुछ नहीं, बस जो हमारा थ्रस्ट था उसी का इफेक्ट है, जो हमारा थ्रस्ट था उसी का इफेक्ट हम प्रेशर में देखेंगे। मीन्स द इफेक्ट ऑफ पर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, हम प्रेशर को फॉर्मूले की हेल्प से कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स और वी कैन से थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम जो प्रेशर के जो एग्जांपल्स हैं, प्रेशर के जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे इसी फॉर्मूले से कि हम प्रेशर और जो फोर्स है और जो एरिया वो कैसे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम फोर्स इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम एरिया को डिक्रीज करते हैं, एरिया को इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में हमारा प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रेशर बेसिकली क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर हम बात करें ऐसा यूनिट की, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, थ्रस्ट की, तो हमने ऐसा यूनिट देखी क्या थी, न्यूटन थी। मीन्स जो हमारे फोर्स की ऐसा यूनिट थी वही हमारी ऐसा यूनिट किसकी थी, थ्रस्ट की ऐसा यूनिट थी। और अगर हम प्रेशर की ऐसा यूनिट की बात करें तो प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। सी अभी हमने देखा कि जो प्रेशर है वो क्या था, फोर्स या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो एरिया है अगर वो क्या होगा, कम होगा, तो जो हमारा प्रेशर है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बिकॉज जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हमारा एरिया कम होगा तो उस केस में जो हमारा प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा। अगर हमारा एरिया कम ज्यादा होगा तो हमारा जो प्रेशर है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। सपोज अगर हम ये बात करते हैं, तब आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल जाते टाइम आप बैग कैरी करते हो, तो जो आपके बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो आप वाइडर स्ट्रिप ही क्यों चूज करते हो। उस केस में दो टाइप की लाइक हमारी स्ट्रिप होती है, एक तो बिल्कुल जो नैरो होती है और एक जो वाइडर स्ट्रिप्स होती है। सो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बैग की जो स्ट्रिप्स कैसी होती है, वाइडर होती है। तो उस केस में जो वाइडर स्ट्रिप्स हैं उस केस में हम वाइडर स्ट्रिप्स के बैग को क्यों चूज करते हैं, बिकॉज अगर जो वाइडर स्ट्रिप्स हैं उनका एरिया ज्यादा है, मीन्स अगर हम बड़ी लेंगे तो उनका एरिया क्या होगा, एरिया भी ज्यादा होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। मीन्स उसके अंदर जो वेट है, ठीक है, जो वेट है बैग के अंदर वो वेट हमें कैसा फील होगा, कम फील होगा। मीन्स जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में फोर्स वेट के बारे में पढ़ा था। वेट क्या था, नथिंग बट इट इज ए टाइप ऑफ ए फोर्स। वेट क्या थी, फोर्स की एक टाइप थी। तो इस केस में यहाँ पे अगर वेट कम होगा, सॉरी अगर बैग में वेट ज्यादा होगा तो उस केस में जो हमारा फोर्स है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अगर हम वाइडर जो स्ट्रिप्स है वो चूज करेंगे तो एरिया ज्यादा होगा, वाइडर स्ट्रिप्स का एरिया ज्यादा होगा तो जो हमारा फोर्स है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। फोर्स भी कम लगेगा, प्रेशर भी कम लगेगा। तो इस वजह से हम जो बैग्स हैं वो वाइडर स्ट्रिप्स के ही चूज करते हैं। ठीक है, हमने ये एग्जांपल तो देख लिया। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सी जो हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रेशर को, वो दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज फोर्स अप्लाइड, कि मतलब कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड हो रही है, वो ज्यादा है या फिर
कम है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड सेकंड इज एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट, मीन्स वो एरिया सरफेस का जिस पे फोर्स क्या करे, एक्ट करे। तो ये दो फैक्टर्स है जिससे हम प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सी, अभी हमने जब अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी उसमें ये क्वेश्चन था कि हम जो शार्प एजेस के जो नाइफ होते हैं हम वो ही यूज क्यों करते हैं। हम शार्प एजेस जो एरिया है उसका कटिंग जो नाइफ जो होते हैं उनका जो एरिया है, बिकॉज उनका जो एरिया होता है जहाँ से हम कट करते हैं अपने वेजिटेबल्स को कट करते हैं या फिर किसी भी टूल को हम कट करते हैं, तो हम शार्प एजेस इसलिए लेते हैं बिकॉज जो एज होता है, सपोज ये वाला एज है, यहाँ से हम वेजिटेबल्स को कट कर रहे हैं और जो ये एज है इसका एरिया क्या है, जो शार्प एजेस का एरिया क्या है, कम है, ज्यादा है। तो एरिया ज्यादा है तो एरिया ज्यादा तो मतलब जो प्रेशर वो क्या है, कम लगेगा। तो मीन्स तब हम वेजिटेबल्स कट करते हैं, अगर हमारा जो नाइफ है वो शार्प होगा तो जो हम वेजिटेबल्स उनको इजिली कट कर सकते हैं, फास्टली कट कर सकते हैं। बट अगर उसका एरिया कम होगा तो वो शार्प भी नहीं होगा, अगर शार्प नहीं होगा तो हमारा प्रेशर क्या लगेगा, उसके ऊपर ज्यादा लगेगा और वो इतनी अच्छे से वो कट भी नहीं करेगा। तो इस केस में जो हमारे नाइफ होते हैं उनका जो एज जो है, कटिंग एज, वो क्या होता है, शार्प होता है, बिकॉज उनका वहां पे जो एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होता है तो हमारे जो फोर्स है, हम जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कट करने के लिए, वो हमारी क्या लगेगी, कम लगेगी और जो हमारी वेजिटेबल्स है वो इजिली क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। इसी वजह से जो हमारे नाइफ है वो हम शार्प यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक और एग्जांपल, लाइक ये जेसीबी है और इसके जो टायर्स हैं वो वाइडर टायर्स है। इस केस में सपोज अगर मैं यहाँ पे जो बाईसाइकिल वाले टायर्स हैं अगर मैं यहाँ पे वो यूज करूं तो क्या होगा, प्रेशर क्या बताता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो बाईसाइकिल के जो टायर हैं उनका एरिया कितना होता है, कम होता है। अगर एरिया कम होगा तो जो प्रेशर है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर जो जेसीबी है इनके टायर्स बड़े हैं, इसके वेट को देख के, जेसीबी वो बहुत हैवी वेट की होती है तो जो उसके जो टायर्स होते हैं वो क्या है, बड़े हैं। अगर टायर्स बड़े हैं तो उनका जो एरिया है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया ज्यादा है तो वो सरफेस पे जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वो क्या लगेगी, कम लगेगी। तो उसकी वजह से जो जेसीबी वगैरह वो इजिली रोड पे चल सकती है। बट अगर हम जेसीबी में अगर हम साइकिल के टायर्स लगाते हैं तो क्या होगा, तो साइकिल के टायर्स लगा देंगे तो उसमें क्या लगे होगा, जो वेट है, पहली बात तो जो वेट है जेसीबी का वो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे जो वो टायर्स है। सेकेंड थिंग इज जो साइकिल के टायर्स है उनका एरिया क्या होगा, एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो हमारा प्रेशर भी ज्यादा लगेगा और उस केस में हमारी फोर्स भी ज्यादा लगेगी। तो इस केस में हम जो टायर्स हैं इसमें क्या यूज करते हैं, वाइडर टायर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है और जो फोर्स है वो क्या लगे, कम लगे। तो ये हमारा था इस केस में। अगर हम बात करते हैं वहीं पे रेगिस्तान में, रेगिस्तान में जो रेत है उस पे जो हमारे कैमल्स हैं वो इजिली चल सकते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। बट अगर हम वहीं मैन की बात करें तो जैसे कि आप कभी गए भी हो तो जैसे आप रेत पे चलते हो तो जब आपके पैर हैं वो ज्यादा अंदर जाते हैं, ठीक है, आप इजिली वॉक नहीं कर पाते हो। क्यों, उसका क्या रीजन है, जो कैमल के जो फिट होते हैं उनका जो एरिया होता है और जो आपकी जो फिट है उनका जो एरिया होता है उनमें डिफरेंस होता है। सपोज जो कैमल है इनका जो एरिया वो क्या है, लार्जर इनके फिट का, और वहीं पे अगर हम मैन के फिट की बात करें तो उनके फिट का जो एरिया वो क्या है, स्मॉलर है। अगर एरिया हमारा ज्यादा है तो उस केस में जो हमारा प्रेशर है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। मींस जो कैमल है
उनका जो प्रेशर वो कम लगता है रेत में। अगर हम वहीं पे अगर मैन की बात करें तो मैन का जो प्रेशर है वो रेत में क्या लगता है, ज्यादा लगता है, क्योंकि उसका जो फिट का जो एरिया है वो क्या होता है, कम होता है, एरिया कम होता है, उसकी वजह से जो प्रेशर वो क्या लगता है उस केस में ज्यादा लगता है। तो ये हमारा प्रेशर का कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारा एरिया कम होगा तो हमारा प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारा एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इस पे बेस्ड एक हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। और न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर exerted by an object of weight 2000 Newton kept on the ground. The area of the surface of the object which is in contact with the ground is 4 meter square. So इस केस में हमारे जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो कितना दे रखा है, 2000 न्यूटन। और जैसे कि हमने अपने लास्ट उसमें सेशन में रीड करा था कि जो हमारा वेट था वो क्या था, mg, और इस वेट को हम क्या बोलते थे, फोर्स भी बोलते थे। ठीक है, तो मींस यहाँ पे हमारी फोर्स कितनी है, गिवन फोर्स 2000 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज 4 मीटर स्क्वायर। मींस अब जो एरिया है वो हमें कितना गिवन है, 4 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया भी है और हमारे पास फोर्स भी है, वहां से हम अब क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, मींस प्रेशर कैलकुलेट करो जो उस ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड पे एक्सर्ट करा था। तो यहां से हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स हमारे कितना है 2000 न्यूटन और हमारा एरिया। ठीक है, तो यहां से हमारा जो आंसर है वो कितना निकलेगा, 500 पास्कल। तो इस केस में जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो कितना हुआ, 500 पास्कल। तो ये हमारा प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। मींस हमने अभी प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पढ़ा कि मतलब जो दो ऑब्जेक्ट्स और वो दोनों ऑब्जेक्ट सॉलिड थे। लाइक अगर कैमल ने फोर्स लगाया तो कैमल का जो एरिया था सॉरी वो भी कितना था, क्या था, कैमल एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे वो भी क्या था, एक सॉलिड था। अगर हमने नाइफ की बात करी तो नाइफ भी क्या था, सॉलिड था। हमने टायर्स की बात करी, बैग की बात, तो सब क्या था, सॉलिड था। बट अब बात करते हैं क्या फ्लूइड्स में भी प्रेशर होता है। हमने सॉलिड की तो बात कर ली, तो क्या फ्लूइड्स जो लिक्विड होते हैं क्या उनमें प्रेशर होता है, या फिर सबसे पहले फ्लूइड्स में हम किनको काउंट करते हैं। आप सोचोगे कि फ्लूइड्स है तो इसका मतलब फ्लूइड्स में हम लिक्विड को काउंट करते हैं, नहीं। जो ऑब्जेक्ट हमारा इजिली फ्लो हो सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट जिसमें हमारा इजिली फ्लो हो जाए वो हम किस में काउंट करेंगे, फ्लूइड्स में। मींस जो गैस है और जो लिक्विड्स हैं, उन अगर हम उन दोनों की जो उसके अंदर मैटर कंटेंट है, अगर वो मैटर हम अगर एक कंटेनर में फिल करने की कोशिश करें, बिकॉज लिक्विड और गैस की अपनी एक डेफिनाइट शेप नहीं होती है। सो अगर हम उसको किसी कंटेनर में फिल करते हैं लिक्विड और गैस को, तो वो अपनी एक शेप ले लेता है, बट उससे पहले उसकी कोई शेप नहीं होती है। सो लिक्विड और जो गैस होते हैं वो इजिली फ्लो कर जाते हैं, जो जिसकी वजह से हम उनको क्या नाम देते हैं, फ्लूइड्स नाम देते हैं। सो अब क्वेश्चन है कि प्रेशर इन फ्लूइड्स, हम फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे देखते हैं। So fluids exert pressure on the base and walls of the container. Means अगर आपने किसी भी लिक्विड को, मीन्स पानी को या फिर गैस को किसी भी कंटेनर में फिल करा है, तो फिल करने के बाद जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, जिस भी कंटेनर में आपने फिल करा है उसमें एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। तो बेस पे करेंगे और जो वॉल होती है कंटेनर की वहां पे करेंगे।
सो फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस, और जो फ्लूइड्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? ऑल द डायरेक्शंस. प्रेशर एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड्स इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. और जो फ्लूइड में जो प्रेशर होता है वो हर एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है. ऐसी बात नहीं है कि मतलब अगर जो यहाँ पे प्रेशर है तो वो एक कंटेनर की जो होल्स है उस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, नहीं, इसने हर एक डायरेक्शन में जो क्या है प्रेशर एक्सर्ट करा अगेंस्ट द वॉल्स एंड बेस इन ऑल द डायरेक्शन. उसने प्रेशर को क्या करा? एक्सर्ट करा. सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्रेशर इन फ्लूइड्स. सो इस चैप्टर में, इस सेशन में हमने बात करी व्हाट इज थ्रस्ट, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर के क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, प्रेशर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मीन्स हम कहाँ पे उनके एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, और उससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल और प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में हम प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.